प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 3, शब्द तथा वाक्य विचार। मोर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों का निर्माण, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों का अर्थ एवं शब्दों के प्रकार का अध्ययन करते हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान वाक्य के रूप में करते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं। इस प्रकार इस प्रकार शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो चित्रों के माध्यम से समझिए, आइए देखते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अक्षर वर्ण और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये वर्ण है ग, ई, ल, अ, स, अ। गिलास, है ना? घ, ओ, ड़, अ, घोड़ा। तो शब्द वर्णों का ऐसा क्रमबद्ध समूह होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। शब्द आते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव, देशी और विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में जो का त्यों किया जाता है, मतलब एज इट इज किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्ती, अश्रु, है ना, आम्र, कर्ण, सिंह, चंद्र, नासिका और मुख। फिर बात करते हैं हम तद्भव शब्द की। मॉडिफाइड वर्ड, संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग होने पर स्वरूप थोड़ा बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उष्ट, ऊंट, घृत, घी, कच्छप, कछुआ, भिक्षा भी, व्याघ्र, बाघ, छत्र, छाता, उल्लू, उल्लू, घृणा, गिन, कुपुत्र, कपूर, चंद्र, चांद, दुग्ध, दूध, काष्ठ, काठ, घट, घड़ा, उच्च, ऊंचा, चर्म, चमड़ा, कर्पूर, कपूर, अष्टादश, 18, क्षेत्र, खेत। ठीक है, ये होते हैं तद्भव शब्द। नेक्स्ट वन इज देशज शब्द। क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डिबिया, उंधियाना, छप्पर, सटकना, कौड़ी, चाचा, ऊट पटांग, बकबक, लोटा, ताला, फटफटिया और खुसुफुसे। ये कौन से शब्द हैं? देशज, जो ठेठ देशी गांव में बोले जाते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द वैन, कार, बस, कलर, हैट, कप, पैंट, ओके, डांस, कॉपी, मशीन, ड्राइवर, फोटो, मीटर, सिनेमा, डॉक्टर, स्टेशन, पेन, फाइल इत्यादि। ये हुए हमारे विदेशी शब्द। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगारूढ़ शब्द। ये शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। कौन से? रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। रूढ़ शब्द, ये शब्द विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और एक प्रचलित अर्थ बताते हैं, जैसे घर, पानी आदि। किसी रूढ़ में किसी सार्थक शब्द अथवा शब्द खंड के जुड़ने से बने शब्द, जैसे वायुयान, विद्यालय आदि। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे चारपाई, दशानल आदि। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो एकार्थी, एक ही अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे दीवार, कुर्सी, मेज आदि। अनेकार्थी, एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे उत्तर, उत्तर के मतलब भी कई होते हैं, हरि का मतलब भी, गुरु भी आदि। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्द जैसे देवता, पंडित, पत्थर आदि। विपरीत यानी कि विलोम शब्द यानी उल्टा अर्थ देने वाले, जैसे मोटा, पतला, उल्टा, सीधा, दिन, रात, आगे, पीछे, इस तरह से।
आगे बात करते हैं अब प्रयोग के आधार पर। विकारी और अविकारी शब्द, ये शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे लड़की गाती है, लड़कियां गाती हैं। ठीक है। बा- विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सारी लैंग्वेज इसी में आ गई, देखो सारी बात है। अविकारी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर इनका रूप नहीं बदलता। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। और अविकारी शब्द भी 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए बात करते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य निर्माण, वाक्य के प्रकार एवं वाक्य के भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। अपनी बात को कहने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक या एक से अधिक शब्दों को जब सार्थक रूप से व्यवस्थित करके प्रयोग किया जाता है, तब वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के भाव 2 भाग होते हैं: उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उद्देश्य का मतलब होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है ना। जैसे राधा खाना खा रही है, जैसे राधा के बारे में मोहन खो खेल रहा है, मोहन के बारे में रवि जा रहा है, रवि। तो जिसके बारे में किस किस के बारे में बात हुई, राधा, मोहन, रवि, उसको उद्देश्य कहते हैं। और विधेय उसको कहते हैं जिसके बारे में जो बात होती है, जो कुछ कहा जाता है। जैसे राधा खाना खा रही है ना, तो ये उद्देश्य है और ये विधेय है। ये उद्देश्य है और ये विधेय है। ऐसी इसमें महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, ये उद्देश्य हो गया, ये विधेय हो गया। ठीक है। आइए बाकी के प्रकार पढ़ते हैं। बाकी 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल वाक्य। इन वाक्यों में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे प्राची कक्षा 5 में पढ़ती है, वो दिल्ली में रहता है। संयुक्त वाक्य, इन वाक्यों में एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाता है। जैसे हमने राजेश को बुलाया था लेकिन वो नहीं आ रहा। शर्मा जी स्टेशन पर देर से पहुंचे, तब तक ट्रेन जा चुकी थी। मिश्र वाक्य, इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है और शेष उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि देवांश एक बोला लड़का है, ये प्रधान उपवाक्य है और ये इस पर आश्रित उपवाक्य है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा शब्द विचार। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।